टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बातचीत फेल होते ही यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला बोल दिया है। खार्किव में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। खार्किव में बज रहे हैं एयर रेड सायरन। तो देखिए खार्किव में क्योंकि रशियन फोर्सेस भी हैं और रशियन फोर्सेस पर यूक्रेन ने खार्किव में रूस ने बड़ा हमला बोला है। रूस ने यह बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन पर और वहां पर खार्किव में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। तो आप समझिए अलास्का वार्ता तो फेल हो गई, आगे क्या होगा। करीब 3 घंटे तक यह बातचीत चली लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं आया और ये दोनों नेताओं ने खुद कहा ट्रंप पुतिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। युद्ध विराम, जमीन अदला बदली, इन पर फैसला नहीं हुआ। अब भविष्य क्या है? अलास्का मीटिंग में किसी फैसले पर मुहर लगी नहीं है। अगली बैठक को लेकर अभी कोई सहमति बनी नहीं है। ट्रंप ने मॉस्को बैठक के लिए हरी झंडी दी नहीं है। तो ज़ेलेंस्की से मीटिंग को लेकर अभी कोई फैसला भी नहीं है। जंगी मोर्चे पर क्या खबर है? बातचीत खत्म होते ही यूक्रेन पर हमला फिर शुरू हो गया। ना पुतिन जंग रोकेंगे ना ज़ेलेंस्की हमले बंद करेंगे। दिख रहा है बातचीत से पहले जो हालात थे फिर वही हालात हैं। तो हमारे एक्सपर्ट तो ये मान रहे हैं, डॉक्टर संदीप आप डिप्लोमेसी के जो बिहाइंड द कर्टन जो संकेत थे उनको समझ रहे हैं और उनके जरिए आप इनको पॉजिटिव बता रहे हैं, आइस ब्रेकर बता रहे हैं। लेकिन मैं इसको कैसे देखूं जब मैं ये देख रहा हूं कि ना यूक्रेन अपने हमले रोक रहा है ना रूस अपने हमले रोक रहा है और ना मॉस्को में कोई मीटिंग की कोई डेट है। हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग इस बात को बात कर रहे हो लेकिन मॉस्को में मीटिंग को लेकर अभी कोई ऐसी बात भी नहीं है। देखिए गौरव जी मुझे लगता है इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेना भी ये थोड़ा यूटोपियन लगता है। हाँ। कि आज ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई और आज ही यह जो ज़ेलेंस्की और पुतिन के माइंडसेट में चेंज आ जाएगा। आप समझिए कि कितना खून बहा है इस जंग में और कितना दोनों कंट्री का लॉस हुआ है। तो दोनों नहीं चाहेंगे कि कहीं भी वो कोई लूज करे। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट में आकर के यदि हम इसको इस बात पर इवैल्यूएशन कर रहे हैं इस मीटिंग का तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। अब मेरा मानना ये है कि अपना आक्रामकता दोनों तरफ से उधर चलती रहेगी बैटल ग्राउंड में, वो कम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो भी बार बार हम कह रहे हैं कि ये फेल है मीटिंग, मेरा बार बार ये कहना है कि मीटिंग फेल नहीं है, ये अगली मीटिंग नहीं। लेकिन संदीप जी हम लगातार सुन रहे हैं, बस ये क्यों बोला जा रहा है बहुत अच्छा हुआ बहुत सकारात्मक हुआ, लेकिन क्या हुआ क्या बात हुई ये कोई बताने के लिए राजी नहीं। जी 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 मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगली मीटिंग के लिए ये एक आधार तय किया गया, एक ग्राउंड तैयार की गई। आप इस बात को समझिए। आज पुण्यतिथि है आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उन्होंने कहा था डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा समझौते से संवाद, संवाद से समझौते बनते हैं। तो संवाद एक बहुत बड़ी कड़ी होती है और ये 3 साल से संवाद नहीं था। आप समझिए इस बात को। अब उस संवाद में आते हैं और रही बातें हैं कि हम ये सोचें कि इस अलास्का पर ही पूरा इतिहास रच जाएगा, ये मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आएंगे इस बात पर आपके पास। आपने ये सही कहा कि संवाद से, और ये भारत ने हमेशा से कहा है कि युद्ध में हथियारों से कुछ नहीं होने वाला, युद्ध नहीं रुकने वाला, बल्कि शांति जो आएगी डिप्लोमेसी से आएगी, बातचीत से आएगी। और आज उसी रास्ते पर रूस और अमेरिका बढ़ चले। एक और बड़ी खबर, अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने जारी की है तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट टोन में जारी की गई है तस्वीर। ट्रंप पुतिन की बातचीत खत्म होने के बाद की तस्वीर। अब सवाल ही उठता है कि क्या इसे ब्लैक एंड व्हाइट में जारी करना यह भी एक खास मोटिव है। तस्वीर में ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो क्या ये जो पोस्चरिंग और इसी फ्रेम को रखना, ये दिखाना, क्या ये बताने की कोशिश है कि अमेरिका हावी होता हुआ नजर आया है? कई सारे सवाल हैं। तो आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, इस तस्वीर को जारी करने का मकसद, तस्वीर का ब्लैक एंड व्हाइट टोन मतलब क्या है? यूएस का रूस को कूटनीतिक संदेश दिया गया है। तस्वीर में ट्रंप की उंगली पुतिन की तरफ है, मतलब क्या है? इसका दबाव डालने, तर्क रखने या कड़ा रुख दिखाने का यह संकेत दिया गया है। और पुतिन कैसे दिख रहे हैं वो भी ध्यान से देखिए। पुतिन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल है, एकदम कूल, काम, फर्म, कंपोज कि हाँ ठीक है बोलो मैं सुन रहा हूं। मतलब क्या है? संयम, आत्मविश्वास या सुनने की रणनीति, इसको आप समझिए। पुतिन के हाथ में नोट्स दिख रहे हैं, दस्तावेज दिख रहे हैं, मतलब क्या है? तैयारी के साथ आए, गंभीरता बनाए रखी। और तस्वीर जारी करने का मकसद क्या हो सकता है? अमेरिकी वर्चस्व को साबित करने की कोशिश, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया यह कह रहा है कि इस मीटिंग में पुतिन ज्यादा हावी दिखे और कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करता दिखता है।